सेविंग अकाउंट का पैसा ऑटोमेटिकली एफडी में कन्वर्ट होता रहता है और आपको सेविंग अकाउंट पर ही एफडी वाला इंटरेस्ट मिलता है। ये एक ऐसी फैसिलिटी है जो होती तो सब बैंक के पास है लेकिन बताता कोई नहीं, क्योंकि इससे बैंक एम्प्लॉयज़ को कोई फ़ायदा नहीं होता। इस फैसिलिटी का नाम है ऑटो स्वीप। ये एक 100% सेफ, 100% रिस्क फ्री एंड फिक्स इंटरेस्ट देने वाली बैंकिंग फैसिलिटी है, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ में, जो इस सीरीज़ में बिल्कुल डिटेल में समझाए गए हैं। आज की इस सीरीज़ में हम ऑटो स्वीप फैसिलिटी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है ऑटो स्वीप, कितने टाइप का होता है, किस किस को इन्वेस्ट करना चाहिए, और वो बातें भी बताएंगे जो बैंक आपको नहीं बताते। और लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया है कि इतने सारे बेनिफिट्स होने के बाद भी कब आपको ऑटो स्वीप फैसिलिटी यूज नहीं करनी चाहिए, तो वो पार्ट तो बिल्कुल भी मिस मत करना। नाउ लेट्स बिगिन। अगर कस्टमर चाहता है कि मुझे सेविंग अकाउंट पर एक फिक्स डिपॉजिट का रेट मिले, तो बैंक आपको ऑटो स्वीप की फैसिलिटी ऑफर करते हैं, जिसमें बैंक बोलता है कि आप एक थ्रेशोल्ड लिमिट सेट कर लो, उसके बाद का पैसा हम खुद ही ऑटोमेटिकली एफडी में डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक 10,000 रुपये की एक थ्रेशोल्ड लिमिट सेट कर ली। अब जैसे ही सेविंग अकाउंट में आपका बैलेंस 10,000 के ऊपर जाएगा तो वो अपने आप एफडी में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लो आपके अकाउंट में 20,000 रुपये हो गए, तो बैंक 10,000 रुपये को सेविंग अकाउंट में रखेगा और बाकी 10,000 रुपये फिक्स डिपॉजिट में डाल देगा, जिसका फ़ायदा ये होगा कि जो 10,000 रुपये आपके सेविंग अकाउंट में हैं उस पर 2.5 से 3% या जो सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो मिलेगा, और बाकी के 10,000 जो बैंक ने फिक्स डिपॉजिट में डाले थे उस पर एफडी का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, जो लगभग 7 से 8% का चल रहा है। तो आपको सीधा सीधा 4 से 5% इंटरेस्ट का एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है और आप अपने सेविंग अकाउंट से भी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। बस एक दिक्कत आती है कि इसमें नंबर ऑफ एफडी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे अकाउंट में 20,000 थे, जिसमें से 10,000 सेविंग्स में है और 10,000 की एफडी बन गई। तो अगर मान लो उसके बाद आपके अकाउंट में एक 5,000 की एक एंट्री आई, तो उस पर 5,000 की एक और एफडी बन जाएगी। मतलब अब आपकी 2 एफडी चलेंगी, एक 10,000 वाली और एक 5,000 वाली। और अगर उसके बाद अकाउंट में 5,000 और आए तो उसकी एक तीसरी एफडी बन जाएगी, और ऐसे ही 10,000 के ऊपर जितना भी बैलेंस आएगा उनकी एक एफडी बनती चली जाएगी। और मिनिमम एफडी की भी एक लिमिट होती है। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपके अकाउंट में 500 रुपये भी आए तो उसकी भी एक एफडी बन जाएगी। हर बैंक की मिनिमम एफडी के लिए अलग अलग लिमिट होती है। एवरेज माने तो सभी बैंक में एफडी मिनिमम 5,000 से ही होती है। जिस प्रोसेस में फिक्स थ्रेशोल्ड के ऊपर के पैसे की एफडी होती है उसे हम ऑटो स्वीप इन बोलते हैं, और उसका उल्टा होता है रिवर्स स्वीप। इसके अंदर मान लो अगर आपको कभी 20,000 रुपये की ज़रूरत पड़ी, तो 10,000 जो आपके सेविंग अकाउंट में थे वो और एक 10,000 की एफडी ब्रेक हो जाएगी। और अब सवाल ये आता है कि अगर आपके पास कोई 5,000 की तो कोई 10,000 की, ऐसे बहुत सारी एफडी हो गई हैं, तो कौन सी एफडी ब्रेक होगी? तो इसके लिए रिवर्स स्वीप ऑप्शन होता है, जिसके 2 मेथड होते हैं। पहला होता है LIFO, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, और दूसरा होता है FIFO, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो एक बार मान लेते हैं कि आपने आपके अकाउंट पर ऑटो स्वीप इस तरह से लिया है, जैसे ही आपके अकाउंट में 10,000 से ऊपर पैसे जाएंगे वो अपने आप एफडी में कन्वर्ट हो जाए, और जो आपने सबसे पहले 10,000 रुपये जमा करवाए थे वो 10,000 रुपये एफडी में इन्वेस्ट नहीं होंगे, वो आपके सेविंग अकाउंट में ही रहेंगे। फिर आपने उसमें 3 बार और पैसे क्रेडिट कर दिए, लाइक पहली बार में 10,000, दूसरी बार में 20,000 और तीसरी बार में 30,000 रुपये। और फिर अगर आप उस अकाउंट से 20,000 रुपये निकालते हैं, या फिर 2 मेथड का यूज होता है। फर्स्ट वन इज LIFO एंड सेकेंड वन इज FIFO। FIFO मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब कि जब आप 20,000 रुपये अकाउंट से निकालोगे तो आपको पैसे देने के लिए बैंक सबसे पहले उस 10,000 का यूज़ करेगा जो थ्रेशोल्ड के नीचे आता है। उसके बाद आपकी एक वो एफडी ब्रेक करवाएगा जो आपने सबसे पहले करवाई थी, मतलब कि 10,000 वाली। LIFO मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें बैंक बस ये करता है कि जो एफडी आपने लास्ट में करवाई थी उसे सबसे पहले ब्रेक करता है। दोनों मेथड के अपने अपने फ़ायदे हैं जो हम समझेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अब बिल्कुल शॉर्ट में ये समझते हैं कि LIFO और FIFO में ज़्यादा बेहतर कौन सा मेथड है। अब क्योंकि हर बैंक की एफडी की एक बहुत ही बड़ी कंडीशन होती है कि आपको एफडी का फिक्स इंटरेस्ट तभी मिलेगा जब आप मैच्योरिटी पीरियड तक एफडी को ब्रेक नहीं करवाते, और अगर आप किसी भी एफडी को मैच्योरिटी पीरियड से पहले ब्रेक करवाते हैं तो उसका डिसाइडेड इंटरेस्ट रेट आपको नहीं मिलेगा। तो LIFO हो या FIFO, दोनों में ही आप जिस भी एफडी को ब्रेक करवाओगे उसका इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। तो फिर हमें कौन सा मेथड कब प्रेफर करना चाहिए? तो देखो, मान लेते हैं कि आपकी सबसे पहली 10,000 रुपये की एफडी हुई 2020 में, जिसका मैच्योरिटी पीरियड है
3 इयर्स का, मतलब कि 2023। फिर दूसरी 10,000 की एफडी हुई 2021 में, जिसका मैच्योरिटी पीरियड तो फीफो मेथड में आपकी वो एफडी ब्रेक हो जाएगी जो आपने सबसे पहले करवाई थी, और जो अब बस पूरी ही होने वाली है वही फीफो मेथड में आपकी वो एफडी ब्रेक होगी जिसको पूरे होने में टाइम है। तो एक तरीके से देखा जाए तो फीफो मेथड का यूज करना उस यूजर के लिए सही नहीं है जिसको मालूम है कि उसे पैसे विड्रॉ करना पड़ सकते हैं, इसलिए उसे हमेशा लीफो मेथड का यूज करना चाहिए फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। लेकिन यहाँ से एक बात समझने वाली ये है कि ऑटो स्वीप फैसिलिटी उन लोगों के लिए बनी है जो ज़्यादा विड्रॉ नहीं करते या अपने बाकी अकाउंट में पैसा खर्च करके एक अकाउंट में बस पैसा सिर्फ क्रेडिट ही करते हैं, तो ये फैसिलिटी उन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकती है। लेकिन जो लोग अपने अकाउंट में बैलेंस मेंटेन नहीं कर सकते, बार बार पैसा विड्रॉ करते हैं, तो उन्हें इस फैसिलिटी का कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे लोग जो बहुत ही ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं और उनका कुछ पैसा सेविंग अकाउंट पे है और कुछ पैसे की एफडी करवा रखी है, तो उनको ये ऑटो स्वीप की फैसिलिटी से कोई फायदा नहीं है, बल्कि नुकसान ही है। अगर वो ये फैसिलिटी लेते हैं तो जितना उनको सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट मिल रहा है उससे भी कम मिलेगा। ये गलती मत करना। ऑटो स्वीप के इतने सारे फायदे होने के बाद भी इसका एक ऐसा ड्रॉबैक है जिससे आपको प्रॉफिट नहीं लॉस होगा, वो है प्रीमैच्योर विड्रॉल। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में बताया कि अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन करते हैं तो ऑटो स्वीप इज नॉट गुड फॉर यू। ऐसा करने से आपको ओवरऑल लॉस ही होगा। जस्ट इमेजिन आपने ऑटो स्वीप के अंडर एक 50,000 का 1 साल के लिए एफडी करवा दिया जिस पर आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए 8%, मीन्स 4,000। लेकिन किसी भी रीजन से अगर आप ये पैसा 1 साल पूरा होने से पहले 2-3 महीने बाद ही वापस निकालना चाहोगे तो एक तो उस 2-3 महीने का इंटरेस्ट आपको एफडी वाला नहीं मिलेगा, ऊपर से आपको प्री मैच्योर विड्रॉल चार्जेस भी पे करना होगा जो कि टोटल अमाउंट का 1 से 2% तक का हो सकता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको कितना लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट है कि आप बार बार पैसा विड्रॉ नहीं करेंगे तो फिर इससे बेस्ट आपके लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। और ऑटो स्वीप फीचर का सबसे ज़्यादा फायदा करंट अकाउंट कस्टमर्स को है, क्योंकि करंट अकाउंट पर बैंक आपको 0% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। तो चाहे आप पर प्री मैच्योर विड्रॉल की कितनी ही पेनल्टी लगे, आपको 0% से तो ज़्यादा का ही इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो करंट अकाउंट वाले कस्टमर्स के लिए ये फीचर बेस्ट है। अब अगर लास्ट में मैं बात करूं मेरे ओपिनियन की, तो देखो हर सिस्टम के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं और यही बैठे हैं। तो सभी रूल्स को ऐसे